स्टार्ट हुआ कि नहीं? स्टार्ट ठीक है। मैं तो भूल गई हूँ, बहुत टाइम हो गया ना कुछ ऐसे व्लॉग रिकॉर्ड किए हुए, तो काफ़ी मैं भूल चुकी हूँ। हाँ तो थोड़ा सा इधर का हुलिया दिखाना, नीचे का भी थोड़ा सा। हाँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया है, हमारे रूम में इतना ज़्यादा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब सेटिंग ही बिगड़ गई है बेड एंड ऑल की। तो बात ये है दोस्तों एक तो जब मैं दोस्तों बोलती हूँ मुझे कुछ याद आ जाता है, सॉरी। तो बात यह है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई है। मेरे आज कुछ दोस्तों का वाइवा भी हो गया, बट मेरा अभी 19 तारीख को है, आज 14 तारीख है। बट अब मैंने सोचा कि कल मैं शिफ्ट कर रही हूँ, कल मैं कहीं नई जगह जा रही हूँ। जब वहाँ पर सेटल हो जाऊँगी, वहाँ का तो बाद में दिखाऊँगी। खैर 2 साल मेरे इस पीजी में गए, और ये रूम जो है, अब देखो अलमीरा मैं खाली कर रही हूँ। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे ये सब कुछ खाली करने में, पता नहीं कैसे कैसे तो मैं कर रही हूँ। और बाकी जो थोड़ा बहुत रोना होगा, मैं क्यों रो तुम्हारे सामने, मैं नहीं रोऊंगी। सो बेसिकली मेरे को कल शिफ्ट करना है, मतलब कल बिल्कुल ऐसे सुबह सुबह, ऐसा कोई सीन नहीं है, शायद से दोपहर या फिर शाम के टाइम में। और हाँ, कल कल क्या है प्रेरणा, कल जन्माष्टमी का व्रत भी है हमारा, पर ठीक है। और ये देखो, ये अलमीरा का ये वाला पार्ट जो है, ये मैंने खाली कर दिया ऑलमोस्ट, ये बीच वाला भी कर दिया, ऊपर और ये नीचे का रहा है। और प्रेरणा बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि इसको खुशी हो रही है कि मैं जा रही हूँ। यस गाइस, आप लोग गलत है कि ये दुखी होगी ये इतनी खुश है, मन तो करे इसकी तरफ ऐसे दिखाऊं, देखो कितनी खुश है ये। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात इसको ये है कि ये अब मेरी अलमारी ये अब मेरी अलमीरा में शिफ्ट कर देगी अपना सामान। और इसकी नई रूममेट जी आ चुके हैं, जो कि उपासना दीदी ही हैं तो अब प्रेरणा और उपासना दीदी जो हैं वो रूममेट्स बन जाएंगे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस रूम में कोई ऐसा ही इंसान आए जिसको मैं जानती हूँ। हाँ तो अच्छी बात है। और मैं कैसे बताऊँ यार, मेरे को सबसे गंदा काम लगता है ये पैकिंग एंड ऑल करने का। और ये मस्त बैठी हुई है क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रही है, ऐसा इसने मुझे बताया, जो कि मुझे पता नहीं है कि सच में हो रही है कि नहीं। हो रही है दर्द प्रेरणा, तो बोलना, बोलती क्यों नहीं है, दर्द हो रही है कोई बात नहीं, तो अब मैं खुद से ही थोड़ा बहुत काम करती हूँ और तुम देखो। तो अब मैं ये निकाल रही हूँ जो कि मुझे मिला था, और इसमें इतनी फंगस लग गई है ना, बहुत फंगस लग गई है, क्योंकि इसको छोड़ के जाने का क्या मतलब बनता है। चाहे जैसे तैसे इसका कुछ कर दूंगी, पर लेकर ही जाऊंगी। और ये जो भी मैंने लगाया था इसको मैं रहने ही दूंगी, क्योंकि प्रेरणा ही तो रहेगी तरफ। और वन मोर थिंग, मेरा बल्ब, गौर से दिखाई उस बल्ब को ये मेरा बल्ब है, जो कि मैं खुद लेकर आई हूँ, क्योंकि पीजी में जितना मिलता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको भी मैं निकालूंगी। टन मेरा बल्ब। और तो काफ़ी चीज़ों की, काफ़ी सामान पैक हो भी गया और कुछ नहीं भी हुआ। उधर दिखाना वो सामान, दूसरी तरफ दिखाना सामान, आना उधर से।
और दोस्तों अभी और लगभग जितनी हो सकती थी पैकिंग वो हमने कर दी है, और अलमीरा मैंने खाली कर दिया, और थोड़ा बहुत जो सामान रखा है वो ऐसा है कि अगर मैं बाद में भी कभी आई तो ले सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो इतना ज़रूरी नहीं था। और अलमीरा खाली कर दी, ये भी खाली कर दिया है, और क्या बचा है। और जो सामान मैंने तुम लोगों को दिखाया वगैरह जो है वो सारे के सारे बचे हुए हैं, उसके लिए एक बैग कल आएगा, और वो हमने बाहर इस तरीके से रखे हैं ना जैसे कि वो सेल पे है, कि क्या बोलते हैं 200 का एक, 200 तो बड़ा कम हुआ, महंगे है वो तो। प्रिंट चलो दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए, आपका स्वागत है। ये है मेरे शूज़, इवन फ्लैट्स, और इसमें से एक दो चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो ठीक नहीं थी, तो फिर वो मैंने ऑन द स्पॉट डस्टबिन में फेंक दी। और ये अभी इधर इसलिए रखी हुई है क्योंकि कल एक बैग आएगा, उसमें ये सारा सामान डाल देंगे। तो ये बचे हुए हैं, और क्या बचे यार, ब्लैंकेट बचा हुआ है ना, और मेरा एक स्टडी टेबल बचा हुआ है, और मेरे बर्तन आप आओ दिखाते हैं, अपनी किचन भी दिखा लेते हैं। देखो कुछ बर्तन तो धोने को भी है ना, ये तो बाद में ही। और बेड भाई खाली, ये सामान इतना ज्यादा किसी एंगल से खाली नहीं लग रहा। साक्षी भी आ गई है, शक्ल दिखा साक्षी। मेरी शक्ल दिखाने में इसकी शक्ल ही तो दिखाने लायक है। जाते जाते बात कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को? मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखो भाई मेरा सामान सारा का सारा कैसे पड़ा हुआ है, बताओ कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक फ्लैट का सामान लेके जा रही है। नहीं हो गया अब तो कर दिया शिफ्ट। प्रेरणा, ये प्रेरणा कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है और कैसा लग रहा है? कितना बुरा लग रहा है, तेरे आंखों में आंसू का एक भी बूंद नहीं है, दिखा। कैसे दिखाऊं अब सच में? बात ऐसी है कि मैंने पीछे छोड़ दिया है, और प्रेरणा भी साथ में सामान लेकर छुड़वाने आई थी। इसको बहुत बुरा लग रहा है, और मुझे तो पता नहीं, बाद में बताऊंगी। रो बहुत रो रही है ये गाइस, बाद में दिखाती हूँ। तो फाइनली मैंने अब मतलब पूरे तरीके से शिफ्ट कर दिया है, वो जगह मैंने छोड़ दिया है। और ऐसा था कि वहाँ पर मैंने 2 साल काटे, और काफ़ी अच्छे लोग मिले। जगह जैसे भी हो कैसी भी हो दैट आई डोंट नो, बट लोग मुझे काफ़ी अच्छे मिले, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने उधर। एंड लोगों से मतलब दोस्त जो उधर बने हैं उन दोस्तों से कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा टाइम रहा। और आई एम ब्लेस्ड कि मैं अपने 2 साल मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब लोगों के साथ अच्छे से निकाला है। मेरे चैनल में वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये होता है कि मुझे तुम लोगों को अपनी अच्छी चीज़ें दिखानी है। अच्छी चीज़ें मतलब कि कोई भी ऐसे स्पेशल दिन, स्पेशल ओकेजन जो मतलब एज अ मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहे, कि मैं बाद में भी कभी जाके देखूँ तो मुझे अच्छा लगे उन्हें देख के। और मैंने अपने चैनल के थ्रू कभी भी किसी को कोई ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो बोलना ज़रूरी भी हैं। तो बात ऐसी है कि मैंने जिस पीजी में 2 साल काटे, वहाँ पर मुझे एज अ रूममेट, एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे लोग मिले, बट जो एंड में मेरे साथ हुआ दैट वाज रियली वेरी डिस्टर्बिंग, जो मेरे हिसाब से और किसी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतना ये कहना चाहती हूँ कि इस चक्कर में मत रहो कि यूनिवर्सिटी के नज़दीक चाहिए। सबसे ज़्यादा तुम लोगों को पागल भी वो लोग ही बनाएंगे जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के नज़दीक की पीछे होंगे। आई मीन इतना तो मुझे पता चल गया है दैट जो पीजी ओनर्स हैं जो भी हैं, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे ओनली केयर अबाउट मनी। एंड the PG where I used to live, there the lady was so cunning, she was
so much cunning that she only care about the money, and for her nothing is important above that. तो मेरा यही कहना है कि तुम अगर सोचोगे कि HPU के नज़दीक तुम्हें चाहिए, प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट. HPU के भले ही दूर मिल जाए बट अच्छा होना चाहिए. एंड ये चीज़ ज़रूर देखना कि मतलब जिस PG में तुम रह रहे हो वहाँ पर जो रेंट है क्या उसके हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं. अदरवाइज देयर आर मैनी ऑफ देम हु आर गोइंग टू जस्ट ओवर चार्ज यू. मैं आपको बता नहीं सकती. मैं हाल ही में मुश्किल से मैं 14 दिन रही हूँ, क्योंकि 15th डे पे तो मैं सामान उठा दिया था. मैं 14 दिन रही हूँ एंड दे हैव चार्ज मी 6500 रेंट. दैट डजंट even make any sense. So I would only like to say this that please कहीं पे भी जाओ बहुत सोच समझ के जाओ. मुझसे इतना ज़्यादा चार्ज करने के बाद मुझे ये कहा जाता है कि बेटा तुम्हें मैंने सिक्योरिटी तो वापस की ना, तुम्हारे बिना मांगे ही मैंने तुम्हें वापस की. सो आप मुझे खुद बताओ, तुम लोग बताओ मुझे, सिक्योरिटी जो होती है वो वापस होने के लिए होती है. स्टार्टिंग में सिक्योरिटी ली जाती है, एंड में जब हम छोड़ के जाते हैं तब वो वापस होती है. और अगर आप अपना 1 साल का कुछ रखते हैं कि 1 साल के बाद आपको होगी सिक्योरिटी वापस, तो उसका एक एग्रीमेंट होता है जो बनाया जाता है, उसे साइन किया जाता है. ऐसा तो कुछ नहीं था. मुझे साफ साफ ये बोला गया था आपकी सिक्योरिटी जब आपका सेशन ख़त्म होगा तब होगी वापस. और हमारा सेशन जो है वो अभी अगस्त में जाके ख़त्म हुआ, बट आंटी के अकॉर्डिंग तो जून टू जून. तो ये तो दोगलापन हो गया ना कि आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके अकॉर्डिंग जो सेशन ख़त्म होगा आप उसके अकॉर्डिंग हमें सिक्योरिटी वापस करोगे, और मतलब कि हमारा एक्चुअल में जब सेशन ख़त्म हो रहा है वो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग वो सेशन ख़त्म होना नहीं है. तो मुझे ये चीज़ बोली गई कि तुम्हें मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी तो वापस की. मेरी सिक्योरिटी वापस होनी ही थी तभी वो मुझे हुई है. मुझे खैरात में कोई पैसे नहीं वो तुम दे रहे, ठीक है. तो दिस वॉज रियली वेरी डिस्गस्टिंग. और एंड का दिन मैंने सोचा था बहुत हैप्पी जाएगा, बहुत अच्छे से मैं सबसे मिल के जाऊँगी, बट मेरा सारा का सारा दिन बहुत ही फ्लॉप कर दिया, सबसे घटिया बना दिया. एंड जो लोग तो दूसरों के बच्चों के साथ इतना गलत करते हैं ना, भगवान देख रहा है, उनके साथ भी कब क्या होगा उनको भी नहीं पता. तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ टू ऑल माई सब्सक्राइबर, क्योंकि बहुत से लोग मुझे HPU से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल पूछते हैं. तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कहीं पे भी जाओ बहुत सोच समझ के जाओ. मुझसे थोड़ी एक गलती हो गई थी, मैं बहुत जल्दबाजी में थी तो मुझे वो हिसाब समझ नहीं आया और मैंने पेमेंट कर दी. पर जब बाद में मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा तब उन्होंने क्वेश्चन किया ये कैसे, ये क्या हिसाब बना. तो मेरे पैसे मुझे कोई वापस नहीं किए गए. एट लास्ट मेरे पेरेंट्स ने इतना उनसे बात किया, इतना उनको बोला, फिर भी नहीं किया. तो ये मेरी गलती रह गई जिस पे मुझे सच में बहुत रिग्रेट हुआ. बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि ऐसे लोगों से प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें. एंड किसी के भी मतलब इतनी भी वो मजबूरी वाले लेवल में मत पहुँचना कि कुछ ऐसा तुम्हारे साथ गलत हो. ओके, बाय.